बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवल परवाज़ सबर तहरीर अरीबा महमूद। बेटियों को शहजादी ख्वाब नहीं हकीकत का शऊर दिया गया था। वो बातें जो कही गई थी वो सर्दियों की शाम थी जब आसमान पे गहरे बादल छा गए थे और सहन में धुआं धुआं धूप बिखरी हुई थी। आमना बीबी ने चूल्हे के पास बैठी लकड़ियों में अंगारे झोंकते हुए एक गहरी सांस ली थी। उस वक्त उनकी सबसे छोटी बेटी नौरीन अपनी गोद में बैठी हुई थी जो अभी 5 साल की थी और एक पुरानी कहानी सुनने की जिद कर रही थी। मगर उस दिन आमना बीबी ने शहजादियों के ख्वाबों की कोई कहानी नहीं सुनाई थी। उस दिन उन्होंने कहा था, नौरीन बेटा, जिंदगी शहजादों के महल नहीं होती, ये रब की आजमाइश का मैदान होती है जिसके लिए हिम्मत चाहिए, हया चाहिए और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन। नौरीन कुछ ना समझ पाई थी लेकिन आमना बीबी ने फिर भी कहा था। हन्नान जो 8 साल की थी एक तरफ बैठी किताब में रंग भर रही थी। उसने भी माँ की बात सुन ली थी। वो लम्हा किसी कहानी जैसा नहीं था मगर वो वही लम्हा था जिसने इन तीनों बेटियों के अंदर जिंदगी की असल किताब का पहला सफ़ा खोला था। सिराज साहब जो उस घर के वाहिद मर्द थे, एक दरवेश तबीयत इंसान थे। वो ना वो ज्यादा बोलते ना ही दुनिया की रस्मों में पढ़ते थे मगर जब बोलते तो अल्फाज दिल में जाकर बैठ जाते। एक दिन जब सबा ने उनसे पूछा था, अब्बू आपने कभी हमें शहजादे, घोड़े और महल की कहानियां क्यों नहीं सुनाई? शहजाद साहब मुस्कुराए थे मगर उनकी मुस्कुराहट में वक्त की धुन छुपी थी। बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ है। किसी इंसान के सहारे से नए शहजादे ख्वाब होते हैं, ख्वाब कभी भी टूट सकते हैं मगर अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं टूटती। हन्नान, सबा और नौरीन ने इस बात को उस वक्त तो बचपने से सुना था मगर सालों बाद यही जुमला उनकी जिंदगी के सुतून बने। हन्नान की शादी महल्ले के एक बावकार और सुलझे हुए लड़के से हुई थी। निकाह सादगी से हुआ था, वलीमा भी मुख्तसर था मगर वो जानती नहीं थी कि जिस शख्स को वो हमसफर समझ रही है वो 2 साल बाद उसे 2 बच्चों के साथ छोड़कर जा चुका होगा। जब उसने आखिरी बार सिराज साहब से फोन पर कहा था, अब्बू वो चला गया मुझे छोड़कर, तो दूसरी तरफ सिराज साहब खामोश रहे थे। फिर बोले थे, अब वक्त है उस सबक का जिसे हमने बरसों तुम्हें सिखाया। अब तू अकेली नहीं है, अल्लाह तेरे साथ है और ये वक्त गुजर जाएगा। हन्नान ने हिचकियों के बीच उन अल्फाजों को सुना था। वो उस दिन के बाद टूटी नहीं थी, वो संभली थी, बच्चों के लिए, अपने रब के लिए, उस तरबियत के लिए जो उसे मिली थी। सबा एक चमकती दमकती लड़की थी। ख्वाब उसकी आंखों में बसते थे मगर वो ख्वाब कारोबार से जुड़े थे, मर्दों से नहीं। उसने अपने हाथों से बुटीक खोला, कुछ मेहनत से, कुछ कर्ज पर, मगर इंसान पर भरोसा उसका सबसे बड़ा नुकसान कर गया। उसके पार्टनर्स उसे धोखा देकर सब कुछ समेट लिया था। जब वो निढाल होकर माँ के सीने से लगी तो आमना बीबी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा था, बेटा तू परिंदा है, तेरी परवाज़ जमीन से जुड़ी है। कोई एक शाख टूट जाए तो दूसरी बार उड़ना सीखो। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुई थी। सबा ने फिर दुकान खोली थी, फिर मेहनत की थी। मेहनत की थी। उसने सीखा था कि औरत अगर अल्लाह पर भरोसा कर ले तो माशरे की तलखियां उसे तोड़ नहीं सकती। नौरीन वो सबसे नाजुक थी। उसके निकाह के दिन जब सब रोए जा रहे थे तो आमना बीबी ने सिर्फ एक बात कही थी, बेटा शौहर तुम्हारा मुहाफिज हो सकता है, माबूद नहीं। उससे मोहब्बत करना मगर बंदगी सिर्फ रब की करना। शादी के सिर्फ 10 महीने बाद उसका शौहर एक हादसे में जाँ बहक हो गया था। नौरीन की उम्र सिर्फ 20 साल थी। हर तरफ हमदर्दियां थी और दिल में सिर्फ सन्नाटा। नौरीन ने उस सन्नाटे में सिर्फ एक चीज को आवाज दी थी, अल्लाह। वो कुरान की तरफ गई, इल्म की तरफ गई, मस्जिद के हलकों में गई। उसने सबर को दिल में बिठाया और दुनिया की दूर से किनारा कर लिया। उन सब बेटियों ने वही किया जो उन्हें बचपन में सिखाया गया था। सबर, खुददारी, अल्लाह पर तवक्कल, तन्हाई में रब से दोस्ती, खुद को समेटकर जीने की ताकत। हन्नान ने अपनी छोटी सी नौकरी से वापसी पर बेग उतारा था और धीमा से सांस लिया था। 8 साल गुजर चुके थे उस दिन को जब उसे शौहर उसको छोड़कर चला गया था। उस वक्त उसके बच्चे महज 3 और 2 साल के थे। आज वो स्कूल जाते थे और हन्नान उनके लंच बॉक्स में कुरान की आयत की छोटी पर्चियां रखती थी जिन पर लिखा होता था, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। कभी उसने ये अल्फाज खुद के लिए पढ़े थे, अब वही अल्फाज अपने बच्चों की जिंदगी की ढाल के तौर पर देती थी। हन्नान की जिंदगी आम सी लगती थी मगर उसके दिल में जो कुर्बानियां दफन थी किसी फिल्मी कहानी से कम ना थी। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी, सिर्फ रात को अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मांगती रहती। आज भी जब थकन से चूर होकर जायनमाज पर बैठी थी तो उसकी ज़बान से बस यही निकला था, या रब अगर तू ना होता तो मैं कब की बिखर चुकी होती। सबा ने बुटीक को दोबारा संभाल लिया था। अब वो अपनी कमाई से ना सिर्फ अपनी माँ का इलाज करवाती बल्कि इलाके की 2 यतीम बच्चियों की फीस भी देती थी। उसे कभी दुख होता था कि उसके साथ धोखा हुआ मगर वो अक्सर आमना बीबी की बात सुनकर याद कर मुस्कुरा देती थी। जिन्हें अल्लाह काफ़ी होता है वो कहीं से इंसान की कमी से नहीं डरते। कभी रात को गाहक कम होते वो कुरान की आयत फराहम करके बेचती। उसे यूँ लगता था जैसे उसके हाथ अल्लाह की बातों को संवार रहे हैं और वो बातें उसका रिज़्क बन रही हैं। नौरीन अब जामिया में दर्ज देती थी। वो बेवा थी मगर उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, रोशनी थी। उसने सीख लिया था कि बेवगी एक सदमा हो सकती है मगर शिकायत नहीं। एक दिन जामिया की एक तालिबा ने पूछा, नौरीन आपा, आपको कभी दिल नहीं करता कि कोई आपको हाथ थामे? नौरीन ने मुस्कुराकर कहा था, मेरे हाथ तो अल्लाह ने थाम रखे हैं। जो हाथ उसकी तरफ उठते हैं वो कभी खाली नहीं रहते। उस घर की दीवारों पर वक्त की तह जमी थी लेकिन उन तहों में कुछ अल्फाज बार बार दोहराए गए थे, सब्र करो, तन्हा हो जाओ मगर कमज़ोर ना हो, किसी का मोहताज ना बनो, अल्लाह से मांगो और जब सब छिन जाए तब भी शुक्र अदा करो। आमना बीबी अब बीमार रहती थी मगर उनकी आंखों में सुकून था, उस तरबियत का सुकून जो उन्होंने अपनी बेटियों को दी थी। एक दिन रात को जब वो आखिरी सजदे से उठी तो ज़ेरे रब कहा, मेरे रब, मैं अपनी बेटियों को ख्वाब नहीं दे सकी। मैंने सिर्फ तेरे सहारे पर उन्हें छोड़ा और तूने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। उस रात सिराज साहब ने बेटियों को पास बुलाया था। उनकी आंखों में नमी थी मगर लहजे में फक्र था। बेटियां वही होती हैं जो शहजादी ना भी हों तब भी बादशाहों की तरह जीती हैं। तुम तीनों मेरी बादशाह बेटियां हो। वो सुबह हर दिन जैसी नहीं थी। हन्नान ने जब फजर के बाद अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सबा ने खिड़की के पर्दे हटाए तो हल्की सी रोशनी आमना बीबी के चेहरे पर पड़ी थी। नौरीन ने आहिस्तगी से माँ के पास जाकर हाथ थामा था, वो हाथ जो बचपन में उन्हें उठाकर सीने से लगाया करते थे मगर उस रोज़ वो हाथ ठंडे हो चुके थे। आमना बीबी जा चुकी थी खामोशी से धुआं के हसार में, उन्हीं सजदों के बाद जिन्होंने उनकी बेटियों को कर्ब के मैदान में जीना सिखाया था।
हन्नान वहीं जमीन पर बैठ गई थी। सबा दीवार से लगकर सिसकने लगी थी। नौरीन ने माँ का चेहरा चूमा और कहा था, अम्मी, हम आपकी अमानत देते, आप हमको अब हम उसके हवाले हो गई हैं जिस पर आपने हमें छोड़ा था। उस रात बेटियों ने सजदे किए थे, लेकिन वो सजदे शिकवे के नहीं थे, शुक्र के थे। यार, अब हमारी माँ गई है, मगर वो तरबियत छोड़ गई है। महल्ले की औरतें आई, ताज़ियतें हुई, फातिया पढ़ी गई, लेकिन हर कोई एक बात कहता रहा, आमना बीवी ने बेटियों को नहीं, चिरागों को पाल के भेजा है। हन्नान की बड़ी बेटी फरवा अब 16 साल की हो चुकी थी। वो हन्नान की तरह खामोश, समझदार और बावकार थी। सिराज साहब अक्सर कहा करते थे, फरवा, मैं अपनी आमना को देखता हूँ, वही आजिज़ी, वही रोशनी। हन्नान ने अपनी बेटी को माँ की तरह सिखाया था कि जब सब छोड़ जाएं तो रब को हाथ थाम लेना, कि ख्वाब से पहले अल्लाह की रज़ा देखनी चाहिए, कि वफ़ा का मतलब खुद को कुर्बान करना, शिकायत करना नहीं। एक दिन फरवा ने कहा था, अम्मी, मैं भी आपकी तरह पढ़ना चाहती हूँ, जिंदगी के सच सीखना चाहती हूँ। हन्नान ने उस वक्त रोकर सिर्फ ये कहा था, बेटा, यही तो मेरी कामयाबी है। सबा ने एक छोटी सी तंजीम बना ली थी, नाम रखा था यानी परवाज़ की वो उम्मीद जो औरतों को अपने पैरों पर खड़ा कर दे। सबा ने यतीम लड़कियों को सिलाई सिखाई, छोटे कोर्स करवाए और अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ कर दी। लोग उसे सबा आपी कहने लगे थे। एक दिन एक औरत ने आकर कहा, सबा बेटी, तुमने खुद को तकलीफ़ें झेलकर हमें जीना सिखाया। सबा खामोश रही, मगर दिल में माँ के सिखाए गए लफ्ज़ दोहरा रही थी, जो औरत रब पर तवक्कल कर ले वो सारी दुनिया के लिए बेपनाह जो औरत खुद पर तवक्कल कर ले वो सारी दुनिया के लिए पनाह बन जाती है। नौरीन अब उस्ताद नौरीन बन चुकी थी। दर्स कुरान में हर दिन नए चेहरे, नई सिस्कियाँ, नई उम्मीदें आती थी। एक दिन एक लड़की ने रोते हुए कहा, आपकी बातें दिल में उतर जाती हैं, आप ऐसा कैसे करती हैं नौरीन आपा? नौरीन ने सिर्फ एक ही जवाब दिया था, मेरी माँ कहती है अल्लाह को दिल से पुकारो, वो तुम्हारे लफ्ज़ों में असर डाल देगा। वो घर जिसमें कभी ख्वाब नहीं सुनाए गए थे, वहाँ अब हकीकतों की रोशनी थी। वो रोशनी जो शहजादों के महल से कहीं बड़ी थी। बेटी को शहजादी नहीं, अल्लाह की बंदी बनाओ, वो वक्त की सर्द हवाओं में खुद को गिरने नहीं देगी। हन्नान ने जब अपनी बेटी फरवा की मांग में निकाह का दुपट्टा सजाया तो आंखों में आंसू और दिल में सुकून था। उसकी तरबियत, उसकी दुआएं, उसकी रातों के सजदे, सब उस लम्हे एक नई शुरुआत की सूरत में कबूल हो रहे थे। फरवा के निकाह का पैगाम एक बाहया, दीनदार और आलिम दोस्त उस्मान की तरफ से आया था। सिराज साहब ने जब उस मुलाकात की थी तो वो पहली ही गुफ्तगू में कह दिया था, बेटा, मैं बेटी दे रहा हूँ, ख्वाब नहीं। तुम अगर रफ़ीक हो तो रब की रज़ा पर दोनों को ले जाना। उस्मान ने उनके हाथ चूमा कर वादा किया था। निकाह के दिन फरवा की सहेलियों ने जब उससे पूछा, कैसा लग रहा है, शहजादी बनकर जा रही हो? फरवा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं शहजादी नहीं, मैं एक शागिर्द हूँ जो अल्लाह के लिए एक नई दरसगाह में दाखिल हो रही हूँ। लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं ठहरी। निकाह के चंद हफ्तों बाद उस्मान की माँ ने रवैया बदलना शुरू किया। जहेज न होने का ताना, सादगी पर तंगदिली और फरवा की पर्दादारी पर तंज। हन्नान ने बेटी को समझाया, बेटा, आजमाइश निकाह के बाद शुरू होती है, सब्र करना, लेकिन इज्जत से सहना, मगर झुककर नहीं। फरवा ने माँ की बात दिल से लगा ली थी। उसने सास के सामने ज़बान दराजी नहीं की, लेकिन हक पर कायम रही। उस्मान ने उसकी नरमी को पहचान लिया था। वो अपनी माँ से कहा, अम्मा, अगर आप मेरी बीवी को पसंद नहीं तो मुझे भी आपका बेटा रहने का हक नहीं। माँ ने रोकर माफ़ी मांगी। उस दिन फरवा ने सबा और पुर की आजमाइश। एक रात सबा के सेंटर पर आग लग गई। दोनों मशीनें, कई पर्चे और कुछ यतीम बच्चियों के जमा किए गए यूनिफॉर्म सब जल गए थे। जब वो जगह पर पहुंची तो सब कुछ राख हो चुका था। पुलिस वालों ने पूछा, बीबी, आपको शक है किसी पर? सबा ने सिर्फ इतना कहा, नहीं, मेरा रब मुझसे कुछ वापस ले रहा है ताकि कुछ और दे सके। अगले दिन महल्ले की औरतें, लड़कियां, हत्ता कि वो भी नहीं जान जिन्हें सबा ने कभी मुफ्त कपड़ा दिया था, सब उनकी मदद को आ गईं। चंद दिन में सेंटर दोबारा बन गया और पहले से बड़ा, पहले से रोशन। नौरीन को एक नई राह की पेशकश। एक बड़ी इस्लामी दरसगाह ने नौरीन को दावत दी मुस्तकिल उस्ताज़ा बनने की। माहाना तनख्वाह, रिहाइश, मुकम्मल सहूलियात, लेकिन वो जगह उस शहर से बहुत दूर थी जहाँ वो अपनी माँ की तरबियत, अपने बाप का साया और यतीम बच्चियों का हल्का छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सिराज साहब ने कहा, नौरीन, ये तुम्हारी काबिलियत की इज्जत है। नौरीन ने कहा, अब्बू, मुझे इज्जत चाहिए, लेकिन मेरे रब के नज़दीक मुझे वहीं रहना है जहाँ कोई माँ कहे मेरी बेटी भी नौरीन जैसी हो जाए। नौरीन ने वो पेशकश ठुकरा दी और दिल की गहराई से मुतमईन रही। एक दिन जब हन्नान, सबा और नौरीन मस्जिद के हिजरे में बैठी थी तो एक छोटी बच्ची ने आकर कहा, आपा, मेरी अम्मी कहती है मैं बड़ी होकर सबर वाली बाजी बनूंगी। हन्नान ने पूछा, सबर वाली बाजी कौन है? बच्ची ने तीनों की तरफ इशारा किया, ये सब। हन्नान ने उस दिन सर
हन्नान ने उस दिन सजदे से सर उठाया था तो आंखों में नमी थी और होठों पर मुस्कुराहट। वो लम्हा सिर्फ उसकी जिंदगी का नहीं, उसकी माँ की तरबियत का भी हासिल था, क्योंकि आज उसकी बेटी फरवा माँ बनने वाली थी। सिराज साहब ने ये खबर सुनी तो वो मुस्कुरा के बोले, एक नई नस्ल आने वाली है, एक और बेटी जो शायद तुमसे बेहतर होगी। हन्नान ने हिचकी ली थी, माँ को याद किया था और एक दुआ मांगी थी, या अल्लाह अगर बेटी दे तो उसे भी वैसे ही हिम्मत दे जैसे तूने मुझे दी। पर की आवाज या अल्लाह अगर बेटी दे तो उसे भी वैसा ही हिम्मत दे जैसे तूने मुझे दी। पर की आवाज अब मुल्क से बाहर जा चुकी थी। एक बैनुल-अक़वामी फलाही इदारे ने उसके मॉडल को सराहा था और दावत दी थी कि वो ख़वातीन खुद कफालत मॉडल पर दुनिया भर में लेक्चर दें। पहली बार सबा जहाज पर बैठी थी, सफ़ेद चादर में लिपटी, कुरान हाथ में लिए और माँ की दुआओं की रोशनी में लिए। स्टेज पर जब सबा ने से पूछा गया, आपने ये सब कैसे किया, तो उसने माइक को हाथ में लेकर कहा था, मैंने अपनी माँ से शहजादों के ख्वाब नहीं देखे थे। मैंने सिर्फ एक बात सीखी थी, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, न आग, न गुर्बत, न तन्हाई। तालियां बजी थी, मगर सबा की आंखों में सिर्फ आमना बीबी का चेहरा लहराया था, जिसने कभी कहा था, बेटी पर रख और जमीन पर चल, आसमान खुद करीब आ जाएगा। नौरीन का वो लम्हा जिसने उसे रुलाया दिया था। एक दिन दर्स कुरान के दौरान एक कम उम्र लड़की उठ खड़ी हुई, चादर से चेहरा छुपाए और कहा, नौरीन आप ही अगर किसी लड़की को माँ की तरबियत ना मिली हो और अगर उसका बाप उससे नफरत करता हो, अगर वह तन्हा हो वो क्या करे। नौरीन चंद लम्हे खामोश रहे, फिर सिर्फ इतना कहा, वो अपनी ज़ात को अल्लाह की पनाह में दे दे, क्योंकि बाज़ बेटियां अपनी माँओं की तरबियत से नहीं, अपने सजदों से जीती हैं। उस दिन कई आंखें नम थी और नौरीन रात को तन्हाई में बैठी रो रही थी। सिराज साहब का वो खुद एक सुबह जब सब बहनें अपने काम में मशगूल थीं तो नौरीन ने सिराज साहब के कमरे में पर पुराना संदूक निकाला। उसमें कपड़े, टोपियाँ और एक खत था, पुराना लेकिन महफूज। वो खत सिराज साहब ने अपनी बेटियों के लिए लिखा था, शायद उस दिन जब उनके साथ न होते। मेरी बेटियों, मैंने तुम्हें कभी ख्वाबों की शहजादी नहीं बनाया, मैंने सिर्फ तुम्हें अरब की बंदी बनाया। तुम तीनों में मेरी दुआओं का हासिल हो, मेरी ज़िंदगी का फ़ख्र हो। अगर मैं ना रहूं मैं तो मेरी कब्र पर कभी ना रोना, बस कुरान पढ़ के कहना, अब्बा आपकी बेटियां आप खुद चिराग हैं, रोशनी दे रही हैं, आप भी फिक्र सोएं। हन्नान ने खत सीने से लगा लिया था। अब्बा आपकी बेटियां अब खुद चिराग हैं, रोशनी दे रही हैं, आप बेफिक्र सोएं। हन्नान ने खत सीने से लगा लिया था। सबा खामोश रो रही थी। नौरीन ने वो खत अपनी दरगाह में फ्रेम करवा कर लटका दिया था। जब फरवा की गोद में बेटी आई तो हन्नान ने उसे चूमा और सिर्फ एक जुमला कहा, तुम भी कभी किसी बेटी को ये सिखाना कि औरत शहजादी बने या ना बने, अगर अल्लाह की हो जाए तो दुनिया उसे देखकर झुक जाती है। हन्नान ने फरवा की गोद में उस बच्ची को देखा तो लबुक्के पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई थी। छोटी सी गुलाबी चादर में लिपटी हुई थी वो बच्ची, जैसे माजी के ख्वाबों की ताबीर थी। क्या नाम रखा है? सबा ने पूछा। फरवा ने धीरे से कहा, आमना, मेरी नानी की याद में। हन्नान की आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकले थे। उस लम्हे उस माँ का वो आखिरी सजदा याद आया था जो शायद इसी दुआ के लिए था। सिराज साहब की वसीयत। चंद हफ्तों बाद सिराज साहब की तबीयत बिगड़ गई थी। वो कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उनकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र पहले से ज़्यादा मजबूत था। एक रात उन्होंने तीनों बेटियों को पास बिठाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटियों मैं जा रहा हूँ, मगर एक वसीयत दे रहा हूँ, कभी दुनिया को अपनी कमज़ोरी ना बताना और कभी अल्लाह से अपनी ताकत ना छुपाना। तुम वो चिराग हो जो मेरी आमना की और उम्मत की उम्मीद हो। अगर तुम थक जाओ तो सजदा कर लेना, वो सब सुन लेगा। उस रात फजर से कबल उनका इंतकाल हो गया। नौरीन उनके हाथ में कुरान लगा, सबा ने वजू करवाया और हन्नान ने सफ़ेद चादर उड़ाई। नौरीन ने परवाज़े सबर लिखना शुरू किया। ये किताब उन तमाम बेटियों के लिए थी जो ख्वाब देखने से पहले रोती थी, जो रुखसती पर नहीं, तन्हाई पर सिसकती थी, जो शहजादी नहीं खुदा चाहती थी। नौरीन ने वो सब लिखा जो उन्हें ने जिया। हन्नान के सबर, सबा की मेहनत, अपनी बेवगी, वालिदैन की बातें, बच्चियों की मुस्कुराहटें। किताब शाया हुई और पूरे मुल्क में दिलों तक पहुंची। एक तबसरा आया, ये किताब शहजादियों के लिए नहीं, ना उन बेटियों के लिए जो सजदे में तखत पा लेती हैं। सबा का आलमी अवार्ड सबा के अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वुमेन ऑफ कोर्ज का खिताब दिया गया। स्टेज पे खड़े होकर जब उसे कहा गया, आपने कभी हार नहीं मानी, राज क्या है? तो सबा ने कहा, मैंने अपनी माँ की बात मानी थी। उन्होंने कहा था, बेटा तुम अगर अल्लाह के लिए जियो तो दुनिया तुम्हारे लिए झुकेगी, और मैंने वही किया। तीनों बहनें मस्जिद के सहन में, वो तीनों सिर्फ मस्जिद के उस सहन में बैठी थी जहाँ बचपन में आमना बीबी पहली बार कहा था, बेटियां शहजादों के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए पैदा की जाती हैं। नौरीन ने
بچیوں کے درمیان بیٹھ کر تفسیر پڑھائی، حنان نے وضو کروایا، صبا نے قرآن کے سپارے تقسیم کیے۔ ایک چھوٹی سی بچی آمنہ کی بیٹی اپنی ننھی سی چادر درست کرتے ہوئے بولی، امی نانو کی طرح بننا ہے۔ حنان نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بن جاؤ بیٹا، لیکن خوابوں سے نہیں، سجدوں سے۔ پرواز صبر ان بیٹیوں کی داستان تھی جنہیں خوابوں سے نہیں حقیقت سے جینا سکھایا گیا ہے، جنہیں شہزادوں سے نہیں اللہ سے جوڑ کر رخصت کیا گیا، جنہوں نے ماں باپ کے تنازع بھی اٹھائے، بیوگی بھی دیکھی، محنت بھی کی، مگر کبھی گری نہیں، کیونکہ انہیں سجدے میں گرنا سکھایا گیا تھا، نہ کہ دنیا کے آگے۔ اپنی بیٹیوں کو خوشیوں کی کہانی نہ سنائیں، نہ ہی انہیں شہزادوں کے محلوں کے خواب دکھائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں ساتھی بچھڑ بھی جایا کرتے ہیں، تم نفس، مال اور اولاد کی کمی سے آزمائی جا سکتی ہو، اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ زندگی میں کبھی تنہا رہنا بھی پڑ سکتا ہے، کبھی لوگوں کے ہجوم میں تنہا ہونا بھی پڑ سکتا ہے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو بتائیں جس طرح پنکھ اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اس طرح ہاتھ پیر چلنے دوڑنے بھاگنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ اڑے بغیر آسمان کی وسط تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ چلے بغیر زمین پر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہیں۔ باکردار بیٹیاں مضبوط مرد پرورش کرتی ہیں۔